हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रेय। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी और हार्मोन के विकारों की ट्रीटमेंट करते हैं। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। क्या डायबिटीज़ क्योर हो सकता है? क्या डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक हो सकता है? वैसे तो कई सालों तक कई क्वैक्स या फिर जो लोग डॉक्टर नहीं होते थे, जो स्पेशलिस्ट नहीं होते थे, वो कई बार लोगों को दावे करके बोलते थे कि हम आपका डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक कर देंगे। और हमारे कई सारे पेशेंट्स ऐसे लोगों के पास जाके काफ़ी सारे पैसे खर्च करके कुछ रिजल्ट ना पाके निराश होकर हमारे पास वापस आते थे। कुछ सालों पहले, 3 साल पहले, डॉक्टर रॉय टेलर करके जो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल में, यूके में, उन्होंने एक स्टडी किया और ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया कि हाँ, डायबिटीज़ क्योर हो सकता है। उन्होंने उसे लॉन्ग टर्म रेमिशन ऑफ डायबिटीज़ बोला। उन्होंने कुछ पेशेंट्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बारे में अभी बात करेंगे। उन्होंने और प्रूव करके दिखाया कि 8 वीक्स के उनके लाइफस्टाइल के प्रोग्राम के बाद पेशेंट्स को अगर नॉर्मल भी डाइट दे दिया तो उनका डायबिटीज़ बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई इंजेक्शन के, इंसुलिन के कंट्रोल रहता है और ये रेमिशन उनका 1 से 2 साल तक चलता रहा। तो दोस्तों, देखते हैं उनका क्या प्रोग्राम है। तो दोस्तों, क्या किया था डॉक्टर रॉय टेलर ने एग्जैक्टली? उन्होंने ऐसे पेशेंट सिलेक्ट किए कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ के हो, जिनको इंसुलिन की ज़रूरत ना हो, जिन्हें सिर्फ टैबलेट पर हमने कंट्रोल किया है। टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको इंसुलिन की लाइफ सस्टेन करने के लिए ज़रूरत होती है, उनमें ये प्रोग्राम नहीं काम करता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो 95% लोगों में देखा जाता है, उनमें ये प्रोग्राम बहुत कारगर साबित होता है। उन्होंने टाइप 2 डायबिटीज़ लेस दैन 10 ईयर हिस्ट्री के पेशेंट रिक्रूट किए, मतलब जिनको 10 साल के अंदर डायबिटीज़ हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हुआ है। जिन पेशेंट का वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब थोड़ा ओवरवेट साइड को है, और जिनको बाकी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे किडनी का बीमारी, लीवर का बीमारी, कोई कॉम्प्लिकेशंस, न्यूरोपैथी, पैर का एम्पुटेशन, हार्ट की बीमारी वगैरह ज़्यादा नहीं था, ऐसे लोगों को उन्होंने रिक्रूट कर लिया। इन ग्रुप्स में टाइप 2 डायबिटीज़, थोड़ा सा ओवरवेट, कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, कुछ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल भी था, ऐसे पेशेंट्स को भी उन्होंने रिक्रूट कर दिया। डॉक्टर रॉय टेलर का थियरी था कि टाइप 2 डायबिटीज़ में हम हमेशा मानते थे कि पैनक्रियास की बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में थोड़ा सा बीटा सेल का डिसफंक्शन और पेशेंट का इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों मिलके शुगर बढ़ना बॉडी में चालू हो जाता है। और सबका मानना ऐसा था कि कुछ काल के बाद, डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के कुछ सालों बाद, पैनक्रियास की बीटा सेल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ में कुछ सालों के बाद हमें इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो डॉक्टर टेलर ने यह प्रूव करके दिखाया कि वो जो बीटा सेल्स है वो हमेशा के लिए डैमेज नहीं होती है। उन्होंने डबल लिपिड साइकिल थियरी करके थियरी पोस्टुलेट की। उसमें उन्होंने पोस्टुलेट किया कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जब शुगर बढ़ जाती है तो उनके लीवर में फ़ैट जमा होता है, और ना सिर्फ लीवर में, उनके पैनक्रियास के बीटा सेल्स में भी फ़ैट जमा हो जाता है। ये सेल्स बहुत छोटी होती है और फैट के ग्लोब्यूल्स बहुत ही स्मॉल, टाइनी होते हैं, इसलिए इतने साल उनकी तरफ किसी का ज़्यादा ध्यान नहीं गया था। तो डॉक्टर टेलर ने ऐसे पेशेंट्स के 2 ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप रखा, उनको कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं दी, उन्हें सिर्फ नॉर्मल डाइट, एक्सरसाइज, रूटीन डायबिटीज़ केयर दे दिया। और इंटरवेंशन ग्रुप था जिसमें उन्होंने खुद का प्रोग्राम चालू कर दिया। इंटरवेंशन ग्रुप में डॉक्टर टेलर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कर दी। उन्होंने इन पेशेंट्स को सिर्फ दिन में 800 कैलोरीज़ का डाइट दिया। उन्होंने 600 कैलोरीज़ एक कमर्शियल पाउडर के फॉर्मूला के स्वरूप में दे दिया, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का हेल्दी मिक्सचर था। ज़्यादातर प्रोटीन था, कार्ब्स और फैट थोड़े से कम थे। उन्होंने वो एक स्पेसिफिक फार्मूला उसके लिए यूज़ किया। 200 कैलोरीज सैलड्स और कच्ची वेजिटेबल्स से पेशेंट्स को लेने को उन्हें इनकरेज करवा दिया। ये सैलड्स के कारण पेशेंट्स का जीआई ट्रैक्ट, जीआई मोशन बराबर से चलता रहा और न्यूट्रिशन सिर्फ पाउडर के हिसाब से उन्होंने दिया। ये डाइट उन्होंने 8 वीक्स के लिए इस ग्रुप में दे दिया। 8 वीक्स के बाद ऐसे हमने पाया कि जो लीवर का फैट और पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स का फैट पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया। बीटा सेल्स का फंक्शन वापस धीरे धीरे चालू हो गया।
डॉक्टर टेलर को शुरुआत में जब ये डाइट चालू करना पड़ा तो उन्होंने धीरे धीरे डायबिटीज़ की गोलियां कम करके बंद कर दी, और एक बार पेशेंट्स 800 कैलोरी पर डे डाइट पर चले गए तो पूरी तरह से डायबिटीज़ की गोलियां उनकी बंद रही। कुछ पेशेंट्स को शुरुआत के 8-15 दिन तक शुगर थोड़ी ज़्यादा रही, लेकिन इतने कम कैलोरी खाने के कारण सारे पेशेंट्स की शुगर कुछ दिनों के बाद नॉर्मल आ गई। सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग तो हमें बाद में पता चला। 8 हफ्तों बाद जब ये 800 कैलोरी का डाइट डॉक्टर टेलर ने बंद कर दिया और धीरे धीरे पेशेंट का कैलोरिक इंटेक वो बढ़ाते गए, और कुछ ही दिनों में 2-3 हफ्तों में पेशेंट का जो नॉर्मल डाइट था 1400, 1600, 2000 कैलोरीज वहाँ तक पेशेंट्स को लेके गए। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कैलोरीज नॉर्मल होने के बावजूद, पेशेंट्स ने नॉर्मल खाना खाने के बावजूद उनका शुगर नॉर्मल ही रहा। 100 में से हम बोलेंगे 68% लोगों को कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शुरुआत में तो ऐसा सबको लगा कि ये थोड़ा ट्रांसिएंट टेम्पररी फिनोमिना होगा और कुछ ही दिनों बाद ये डायबिटिक्स है, उनको शुगर की गोलियां लेना ज़रूरी हो जाएगा, ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन डॉक्टर टेलर के ग्रुप के पेशेंट्स, स्पेशली जो पेशेंट जिनका 10% वेट लॉस हुआ था, उन्हें 1 साल के बाद और 2 साल के बाद भी, इस इंटरवेंशन के बाद अभी तक गोलियां चालू नहीं करनी पड़ी है। ऐसे पेशेंट्स की शुगर अभी भी नॉर्मल है, वो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, थोड़ा लॉजिकल, बहुत ख़राब खाना नहीं, लेकिन नॉर्मल खाना खा रहे हैं और उनका शुगर हमेशा नॉर्मल रह रहा है। उसे डॉक्टर टेलर ने लॉन्ग टर्म रेमिशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ करके टर्म दिया है, और इन अ वे ये डायबिटीज़ का रिवर्सल या डायबिटीज़ का क्योर माना जाता है। डॉक्टर टेलर से इंस्पिरेशन लेके हमने हमारे क्लिनिक में भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। 2 साल पहले हमने टोटल 20 के 2 ग्रुप्स इस एक्सपेरिमेंट में रिक्रूट कर दिए। पेशेंट्स के साथ हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। ऐसे ही पेशेंट्स हमने लिए जिनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा था, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो मैक्सिमम। ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ का डायग्नोसिस पिछले 10 सालों में ही हुआ था और जिन्हें इंसुलिन और कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। भारत में भी जैसे डॉक्टर टेलर ने जो फॉर्मूला यूज़ किया था, उसी टाइप के सिमिलर 2 कमर्शियल पाउडर्स अवेलेबल है। उनमें से एक हमने वो दोनों ग्रुप्स में यूज़ कर दी और पेशेंट्स का शुगर मॉनिटरिंग हमने चालू कर दिया। धीरे धीरे उनका कैलोरी इंटेक कम करके हम 800 कैलोरी तक लेके गए और वहाँ से डे 1 काउंटिंग हमने चालू कर दिया और डायबिटीज़ की सारी गोलियाँ हमने तब बंद कर दी। शुरुआत में काफ़ी पेशेंट का शुगर काफ़ी ज़्यादा रहा। 8-10 दिन में सबका शुगर नॉर्मल आने लगा। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और हम सबके साथ कांटेक्ट में कंटिन्यूसली रहने लगे। 8 हफ्तों तक 40 में से 34 पेशेंट्स ने ये प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया। 5-6 पेशेंट्स का थोड़ा सा जो संयम था वो टूट गया। उनको वैसा 800 कैलोरी खाना, सैलड खाना वो डिफ़िकल्ट होने लगा। उन्होंने वो प्रोग्राम बीच में छोड़ दिया। 34 पेशेंट्स ने 8 हफ्ते टोटल कंप्लीट कर दिए और हमने बाद में देखा तो हमें काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट लगे। 34 के 34 पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल काफ़ी अच्छा था। जब नॉर्मल खाना चालू कर दिया तो 34 में से 26 पेशेंट्स को कोई भी डायबिटीज़ की गोली की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिन पेशेंट्स ने ज़्यादा वेट लॉस नहीं किया था उन्हें कुछ सिंपल गोलियां वापस चालू करने लगी जो उनके प्रीवियस डोज से 1/4 से भी कम थी। जो 26 पेशेंट्स थे उनका टोटल 1 साल हमने कंप्लीट उनका मॉनिटरिंग किया। हर महीने उनके शुगर्स कंट्रोल ही रहे। उन्होंने नॉर्मल डाइट भी खाया तो भी उनके शुगर्स बढ़ते नहीं थे। अभी उस ग्रुप को 2 साल कंप्लीट हो गए। उन 26 में से 24 पेशेंट्स को आज तक एक भी गोली हमें चालू नहीं करनी पड़ी है। 2 पेशेंट्स ने थोड़ा वेट पुट ऑन कर दिया 5-6 किलो, उन्हें हमें अगदी बेसिक सिंपल गोली हमें चालू करने की ज़रूरत पड़ी। तो रॉय टेलर का एक्सपेरिमेंट बताता है कि डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल है। जो लोग लगन से इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं उन्हें डेफिनेटली ये प्रोग्राम डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंदर ट्राई करना चाहिए। जिन्हें किसी को ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उन्होंने डॉक्टर रॉय टेलर का नाम सर्च किया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल इन यूके, तो आपको उनका ओरिजिनल वर्क भी पता चल जाएगा। अगर आपको हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर आप लिखकर भेज सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में बहुत आनंद होगा। तो दोस्तों, हमने एक बड़ा मिथ आज अब डिस्कस किया कि डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है क्या? टाइप 2 डायबिटीज़ होने के बाद पेशेंट्स वापस नॉर्मल हो सकते हैं क्या? उनकी दवा गोली पूरी तरह से बंद हो सकती है क्या? तो डॉक्टर रॉय टेलर ने और हमारे भी उस एक्सपेरिमेंट के डुप्लीकेशन ने प्रूव करके दिखाया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो रिसेंट ऑनसेट हो, अगर हमने पूरी तरह से साइंटिफिकली उसको मैनेज कर दिया तो पूरी तरह से रिवर्ट हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को बिना गोली दवाई के
शुगर अपना कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो सकता है। बस पहले 8 हफ्ते हमें कुछ मेहनत लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन का आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपको हेल्दी रखने में उसमें मदद हो जाएगी, ऐसे हम आशा करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।